भारत के वर्तमान विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं मैक्स वार्मरदम का। मैक्स जिन्होंने अर्जुन इरिगैसी को पराजित किया था, तो उनको हल्के में तो नहीं लिया जा सकता है और वो ओपनिंग के खास प्रयोगों के लिए भी जाने जाते हैं। गुकेश जो फिलहाल टूर्नामेंट में आधे अंक की बढ़त बना चुके हैं 9 राउंड के बाद। देखना होगा क्या 10वें राउंड में भी अपनी बढ़त को बरकरार रखते हैं, क्योंकि उनके ठीक पीछे अब्दुसत्तारोव और फेडोसीव जो है वो आधा अंक ठीक पीछे जो है वो खेल रहे हैं 6 पॉइंट पर, और गुकेश 7 पॉइंट पर हैं। पिछले बार भी इस टूर्नामेंट को जीतने के बेहद करीब पहुंचे थे, बट क्या इस बार गुकेश जो है विश्व खिताब के जीतने के बाद टाटा स्टील मास्टर्स का खिताब अपने नाम करेंगे? तो यह भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर वो टाटा स्टील इस बार जीतते हैं तो इस बात का भी ठप्पा लग जाएगा कि फिलहाल वर्तमान में गुकेश ना सिर्फ विश्व चैंपियन है बल्कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी हैं। ये ना भूलें हम किसी टूर्नामेंट में फाबियानो करवाना भी खेल रहे हैं, अब्दुसत्तारोव भी खेल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल गुकेश फोकस करते हुए मैच किसी भी मोमेंट पे अब शुरू होने को है। मैक्स वर्सेस गुकेश, और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी। तो देखते हैं क्या खेलते हैं मैक्स, क्या खेल के शुरुआत करते हैं। E4 खेल करके मैक्स ने यहाँ पर खेल की शुरुआत करी है, और गुकेश क्या E5 खेलेंगे, C5 खेलेंगे, ओ D6 खेलेंगे। गुकेश ने यहाँ पर पिर्क ओपनिंग खेली है, तो यहां पर आप कह सकते हो कि थोड़ा सा सरप्राइज करने की कोशिश है क्या उनके अपोनेंट को। क्या उन्होंने G3 खेल दिया है मैक्स ने यहां पर, और गुकेश मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने कब लास्ट टाइम देखा था कि उन्होंने पिर्क ओपनिंग खेली थी। फिलहाल उन्होंने C5 खेल दिया और अब ये सिसिलियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये पिर्क ओपनिंग नहीं रह गई है, अब ये सिसिलियन में जो है वो ओपनिंग कन्वर्ट हो चुकी है। E4 C5 और G3 सिस्टम आप कह सकते हैं। बिशप G2 यहां पर खेला है मैक्स ने, और देखते हैं कि गुकेश अब कैसे जवाब देते हैं। आप कह सकते हो सिसिलियन G3 लाइन जो है वो फिलहाल अब इस गेम में होती हुई। गुकेश का जवाब क्या होगा काले मोहरों से। गुकेश ने भी G6 सेटअप खेला है यहाँ पर, तो वो भी अपना बिशप जो है ऊंट जो है वो फियांचिटोर जो है वो रखना चाहते हैं मैक्स बोर्ड पर वापस लौटते हुए। और अब देखना होगा कि मैक्स कंटिन्यू कैसे करेंगे। मैक्स ने यहाँ पर C3 खेला है, तो ये जो वेरिएशन होता हुआ दोस्तों यहाँ पर अब D4 भी आएगा, और बहुत एक इंटरेस्टिंग पिर्क डिफेंस भी बोल सकते हो आप इसको, बट ये सिसिलियन में भी एक वेरिएशन जो है उस पर भी कुछ इसी तरह के मुकाबले होते हैं। बिशप G7, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो दोनों ओपनिंग में कॉमन है, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि दोनों ओपनिंग आके वहाँ पर मिल जाती हैं एक दूसरे से। और यहाँ पर नाइट E2 डेवलप करते हुए, बिल्कुल नाइट E2 का आइडिया यही है कि इन फ्यूचर आप F4 के लिए तैयार हैं, आप D4 के लिए तैयार हैं, F3 पे नाइट नहीं है तो उसका आपको कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं रहेगा। गुकेश ने नाइट C6 डेवलप किया है सेंटर के 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, और मैक्स की चाल, मैक्स अपने अभी उनको ये मोहरे अभी भी निकालना बाकी है, कैसल करना बाकी है यहाँ पर। तो देखते हैं कि उनकी अगली चाल जो है क्या आएगी। और यहाँ पर फिलहाल उन्होंने D4 खेला है, सेंटर पे कंट्रोल करने को उन्होंने फिलहाल प्राथमिकता दी है यहाँ पर। और जो नेचुरल मूव है गुकेश सेंटर पे पॉन को जरूर मारेंगे, C/D4 तो नेचुरल है, बट उसके बाद आप कंटिन्यू कैसे करेंगे वो देखने वाला होगा। गुकेश ने यहाँ पर C/D4 जो है वो पॉन मार दिया है, और यहाँ पर जो नेचुरल मूव है मैक्स की वो भी C/D4 ही होगी। यस, C/D4। और आप देख सकते हो कि वाइट के पास बहुत ही शानदार सेंटर है, पूरा कंट्रोल है सेंटर पर। फिलहाल गुकेश ने यहाँ पर नाइट F6 निकाला है, और बस वाइट चाहेगा कि ये सेंटर मेंटेन रहे और ब्लैक चाहेगा कि कभी ना कभी वो स्ट्राइक करे। अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है, बट मे बी इन फ्यूचर गुकेश जो है वो सेंटर को स्ट्राइक जरूर करेंगे। यहाँ पर नाइट B C3 से बाहर आता हुआ, किंग को अभी भी सेंटर पर रखा हुआ है, कैसलिंग नहीं किया है यहाँ पर, और D5 को स्टॉप किया है आई थिंक। सो कैसल कर लिया है अब गुकेश ने, और अब अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर H3 खेला है। तो एक्चुअली में इस बिशप को बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना चाहते, खासतौर पर बिशप G4 जैसी चाल को जो है यहाँ पर स्टॉप किया है। और गुकेश बिशप D7 खेलते, बट ये पोजीशन अगर आप देखें तो ब्लैक के लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं है। ब्लैक के पास कोई वीकनेस जरूर नहीं है, लेकिन ये जो 2 सेंटर के पॉन है ये आपको काफ़ी तंग करेंगे अगर आपने ज़्यादा देर तक कुछ नहीं किया। तो कैसलिंग करते हुए यहाँ पर,
और ये सबसे महत्वपूर्ण मौका कि आप यहाँ से कंटिन्यू कैसे करेंगे, आप बोर्ड के किस हिस्से से खेल को कंटिन्यू करेंगे। तो गुकेश ने डिसाइड किया कि वो क्वीन साइड से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। सो रुक B8 आते हुए मे बी B5 B4 का आइडिया क्रिएट करेंगे। और सेंटर एक ऐसी चीज़ है कि वाइट भी जब तक मेंटेन कर रहा है तो उसके मतलब कह सकते हैं कि पी से अभी पॉन अगर जब भी वो आगे आएंगे तो उनके भी स्ट्रक्चर पे होल नज़र आ सकते हैं। फिलहाल बिशप E3 खेल दिया है यहाँ पर, तो मोहरों को लगातार निकालते और हम देख रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी बार बार जो है वो अपनी जगह छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा भी रहा है कि ख़ासतौर पे मैक्स जैसे कि फ़िलहाल वो अपनी तैयारी में है और कहीं ना कहीं आप इस तरह से साइकोलॉजिकल एक प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं अपने अपोनेंट पे। यहाँ पर B5 और B3 होता हुआ बोर्ड पर, और गुकेश मेरे ख्याल से क्वीन साइड ही अपनी मंजिल तलाश रहे हैं क्योंकि सेंटर पर तो ब्लैक के लिए कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यस B4 बढ़ते हुए और एक तरह से डिस्टर्ब करना चाहते हैं अपोनेंट को कि आप क्या खेलेंगे। ओके, यहाँ पर नाइट A4 आए हैं, पर इसमें आप देखिए कि जब भी ये नाइट हटेगा फिर आप हमेशा टारगेट पर आएंगे। तो क्या नाइट A4 ही बेटर था या नाइट D5 भी जा सकते थे, वो भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। नाइट A4 खेला है फिलहाल, और अब गुकेश की चाल यहाँ पर, गुकेश ने यहाँ पर फिलहाल E6 कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि खास सेटअप वो भी लेना चाहते हैं कि कंट्रोल रहे बोर्ड के ऊपर, भले स्पेस वाइट के पास है। ओके, यहाँ पर नाइट B2 पीछे की तरफ हटे हैं। देखते हैं कि गुकेश की अब चाल क्या आएगी, क्योंकि अब नाइट C4 की भी आने की तैयारी यहाँ पे नज़र आ रही है। गुकेश ने फिलहाल A5 खेल दिया है। A5 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर, और क्वीन साइड से अब आप देखो कि क्वीन साइड से गुकेश ने जो है स्पेस लेना, जगह बनाना शुरू कर दिया। यहाँ पर A4 खेला है मैक्स ने, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इसकी ज़रूरत थी, क्या इसकी ज़रूरत थी? क्योंकि अब वाइट ब्लैक के पास ऑप्शन है BA3 मार के कुछ इनबैलेंसेस क्रिएट करने का, नाइट के लिए जगह बनाने का। गुकेश ने यहाँ पर BA3 मार दिया है। शायद वो क्वीन साइड पे गुकेश जो स्पेस ले रहे थे उससे थोड़ा सा उनको शायद कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल लग रहा था, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया रुक A3। बट मेरा मानना ये है कि जो रुक ऊपर आया है ये थोड़ा सा फंसा हुआ दिख रहा है। B4 का स्क्वायर जो है वो नाइट के लिए क्रिएट हुआ है, और नाइट B4 जाते हुए यहाँ पर समहाउ प्रैक्टिकली अगर हम देखें वो थोड़ा सा तो ब्लैक का पोजीशन यहाँ पे इंप्रूव होता है। नाइट C3 यहाँ पर ऊपर आता हुआ, और अगली चाल गुकेश की। गुकेश कैसे कंटिन्यू करेंगे? बिशप B5। गुकेश ने बोला कि जो मेरा बैड बिशप लग रहा है इसको मैं बाहर निकालता हूँ, आप मारना चाहते हो तो मार दो आप। बट क्या यहाँ पर मैक्स जो है इसको स्वीकार करेंगे? मैक्स ने रुक E1 खेल दिया। मैक्स ने बोला नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं मारना चाहता हूँ। बट क्या गुकेश ऐसे में बोर्ड पर किस तरह से कंटिन्यू करेंगे? गुकेश ने फिलहाल यहाँ पर प्यादों की तरफ हाथ जा रहा है। यस D5 लेते हुए फाइनली यहाँ पर मैक्स के सेंटर को चुनौती दी है यहाँ पर, और मैक्स का सेंटर जो कि बहुत मजबूत था उसको चुनौती दी गई। या तो आप पॉन को आगे बढ़ के सेंटर को ब्लॉक कर दीजिए, या फिर यस पॉन आगे बढ़ते हुए सेंटर को ब्लॉक किया है यहाँ पर, और या फिर आप एक्सचेंज करिए। पर दोनों ही कंडीशन जो अभी सिचुएशन आई है, अब यहाँ पर ब्लैक जो है थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। नाइट D7 पे पीछे हटे हैं गुकेश। खासतौर पे अब ऐसा लग रहा है कि जैसे प्ले क्वीन साइड के आसपास ही जो है यहाँ ही होने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि ये सेंटर का ये हिस्सा तो ब्लॉक हो चुका है। मैक्स ने फिलहाल क्वीन D2 खेला है यहाँ पर, और देखते हैं गुकेश की अगली चाल क्या आएगी। यहाँ पर गुकेश ने यहाँ पर बिशप A6 खींचा पीछे, रुक C1 यहाँ पर आए, एंड नाउ गुकेश ने यहाँ पर रुक C8 खेल दिया है। मैक्स ने अपना जो रुक था A3 पे उसको A1 पर लेकर के गए हैं यहाँ पर, और ये पोजीशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे पीसेस को गेम में कैसे लाते हैं। धीरे धीरे क्वीन B6 लाए हैं गुकेश, और इसका मतलब मुझे लगता है कि इन फ्यूचर ये दोनों रुक भी शायद इस फाइल पर नज़र आ सकते हैं हमें। और यहाँ पर नाइट A4 हो, क्वीन पर हमला, क्वीन को पीछे जाना होगा मोस्टली। क्वीन पीछे जाता हुआ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी गुकेश ये भी पॉन ब्रेक दे सकते हैं दबाव डालने के लिए सेंटर पर। और मैक्स ने बिशप F1 खेला है। क्या ये जो इनका गुड बिशप था, क्या उसको इस बैड बिशप से एक्सचेंज करना ठीक होगा? और गुकेश ने बिना मौका गवाए बिशप इंटू F1 मार दिया है, किंग इंटू F1 फिलहाल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि ये जो पोजीशन है अब 40 चालें पूरी करने के लिए 15
चालें और चलनी है। मैक्स के पास 15 मिनट है, गुकेश के पास 22 मिनट है। गुकेश ने यहाँ पर सेंटर को चुनौती दी है F6 पॉन ब्रेक देते हुए यहाँ पर, और मैक्स को ध्यान रखना होगा कि अब वो ज़्यादा बोर्ड नहीं छोड़ सकते हैं। पॉन इंटू F6, नाइट इंटू F6, क्योंकि ज़्यादा बोर्ड वो छोड़ेंगे तो वो टाइम में जो है वो पिछड़ते जाएंगे। खासतौर पे आपको आखिरी 14 चालें यहाँ पर चलनी है। मैक्स ने यहाँ पर रुक इंटू C8 मारा है और अब करीब 11 मिनट है उनके पास। गुकेश के पास 14 मिनट है। गुकेश ने यहाँ पर क्वीन इंटू C8 मार लिया है। पोजीशन स्लाइट बेटर है यहाँ पर गुकेश का। और देखते हैं कि मैक्स ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करी है। उन्होंने रुक C1 खेल दिया है और शायद वो भूल गए हैं कि अगर ये नाइट ऊपर आया और ख़ासतौर पे ये किंग इस लाइन में है, नाइट G3 का थ्रेट आएगा और नाइट इंटू D2 भी चेक आएगा। तो अगर आप रुक C8 मारते भी हैं तो पहले नाइट इंटू D2 चेक आएगा, बिशप D2 और रुक यहाँ पर एक्सचेंज डाउन हो जाएंगे वो। गुकेश ने नाइट E4 खेल दिया है और मैक्स ने बड़ी भूल की है यहाँ पर, क्वीन D1 पीछे हटते हुए। लेकिन क्या ये खतरनाक पोजीशन है? अभी नाइट G3 चेक जैसा भी कुछ आ सकता है। गुकेश ने यहाँ पर फिलहाल अपने क्वीन को B8 पे खेला है और अब आप देख सकते हो नाइट G3 का थ्रेट है, क्वीन G3 का भी थ्रेट है। किंग को G1 हटे हैं यहाँ पर मैक्स वार्मरदम, और क्या यहाँ पर नाइट इंटू G3 सेक्रीफाइस आ रहा है क्योंकि बिशप मर रहा है उनका वापस। यहाँ पर नाइट इंटू G3 मार नहीं सकते हैं, मारेंगे तो क्वीन से चेक और उसके बाद एनीवे ये बिशप मर जाएगा और गेम भी चला जाएगा। नाइट C5 खेलते हुए मैक्स, बट मुझे लगता है कि गुकेश पूरी तरह से गेम में पकड़ बना चुके हैं। एक प्यादे की भी बढ़त बना चुके हैं, राजा की अपोनेंट की भी पोजीशन खराब है। नाइट F5 पीछे आते हुए और वो एक तरह से ऑप्शन दे रहा है नाइट इंटू E6, बट एक बार फिर से नाइट इंटू E3 डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर मैक्स क्वीन G4 लेकर के आए हैं, बट क्या ये पोजीशन जो है पूरी तरह से गुकेश अपने कंट्रोल में लेते हुए क्वीन E8 अपना पॉन बचा लिया गुकेश ने यहाँ पर। और मैक्स के लिए स्थिति बहुत मुश्किल है, ऐसे में चालें चुनना भी बहुत मुश्किल है। नाइट D3 लेकर के आए हैं, अपने पीसेस को ला रहे हैं गेम में, पर क्या ये बहुत देर हो चुकी है। गुकेश ने नाइट C6 वापस लिया है। D4 पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी एक प्यादे की बढ़त है और अगर यहाँ पर D4 का पॉन फॉल होता है तो और दिक्कतें बढ़ सकती हैं। नाइट F4, E6 पर नज़र है, E6 पर नज़र है और यहाँ पर गुकेश ने बिशप इंटू D4 मार दिया है। पोजीशन खराब होती हुई यहाँ पर, और यहाँ पर मैक्स ने हार स्वीकार कर ली है क्योंकि आप यहाँ पर नाइट इंटू अगर आप मारने के लिए जाते हैं तो नाइट इंटू E3 ब्यूटीफुल मूव आ रहा है क्योंकि क्वीन मर रहा है आपका, और अगर आप यहाँ पर पॉन इंटू E3 मारते हैं तो बिशप E3 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो बहुत ख़राब स्थिति यहाँ पर बन रही थी। और अगर आप यहाँ पर बिशप इंटू D4 मारते हैं तो आफ्टर नाइट F4 ब्लैक पूरी तरह से कंप्लीटली फाइन है और शायद इसीलिए यहाँ पर मैक्स ने रिज़ाइन कर दिया। तो गुकेश की ये एक और शानदार जीत, पिछले 6 मैचों में उनकी ये चौथी जीत है और अभी तक इस टूर्नामेंट में उन्होंने 5 जीत दर्ज कर ली है। एक टूर्नामेंट में 5 जीत बहुत बड़ी बात होती है। 5 जीत, 5 ड्रॉ और 7.5 अंक बना करके गुकेश जो है टूर्नामेंट में एकल बढ़त पर बरकरार हैं। विश्व चैंपियन डी गुकेश दिखा रहे हैं कि वो विश्व चैंपियन यूं ही नहीं बने हैं, वो ऑलरेडी दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बन चुके हैं और इसीलिए इसका सबूत जो है वो टाटा स्टील मास्टर शतरंज से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती थी। तो गुकेश की शानदार जीत, बने रहेगा हमारे साथ फॉर आगे के कवरेज के लिए।